हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैग्नेस लव एपिसोड 36। कहानी का टाइटल है उफ, तुम्हारी ये कातिलाना अदाएं। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। अच्छी लगती है कहानी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो कहानी को स्टार्ट करती हूँ। अक्षय अपना गुस्सा शांत कर अपना मूड ठीक करके घर के अंदर काव्या के पास जाकर बैठ गया और तभी उसने देखा कि वहाँ ऋषि और दिनेश और साथ ही साथ रोहन भी आ गए थे। काव्या ने सबको पानी दिया और बैठ के बातें करने लगी। अक्षय के मीटिंग छोड़कर जाने की वजह से ऋषि खड़ा हुआ, इसलिए वो पीहू को ताना मारने लगा। पीहू, तुम ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? कम से कम तुम्हारा पति बार बार ऑफिस छोड़कर तो यहाँ नहीं भागेगा। ऋषि की बात सुनकर सब हैरान हो गए और उसे देखते ही रह गए। इससे पहले कोई कुछ और बोलता कि तभी रोहन ने पीहू को बता दिया कि अक्षय मीटिंग के बीच में ही छोड़कर उसे वहाँ से चला आया था। रोहन की बात सुनकर पीहू चौंक गई, क्योंकि अक्षय सिर्फ एक ही बार ऑफिस छोड़कर घर आया था। ये बात जानने के बाद तो वो तीनों बिल्कुल हैरान हो गए। वो पीहू के सामने अक्षय से कुछ पूछना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पीहू को चाय बनाने के लिए भेज दिया। पीहू के जाते ही तीनों ने अक्षय के ऊपर सवालों की बारिश कर दी। अक्षय, तुम कहाँ गए थे? अब तुम क्या कर रहे हो? कहीं फिर से कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे ना जिससे तुम पीहू को खो दो? ऋषि ने इतना ही कहा था कि अक्षय ने उसे रोक दिया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सो शट अप एंड शट योर माउथ। अक्षय ने सबको राहुल के बारे में बताया। ये जानने के बाद अक्षय ने राहुल की प्रॉपर्टी बिजनेस सीज कर दी है। उन तीनों का गुस्सा अक्षय पे भड़क गया। हैव यू लॉस्ट इट? अक्षय, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? अगर पीहू को इस बात की भनक भी लग गई तो तुम जानते हो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, और तुम फिर वही गलती क्यों करना चाहते हो? मेरे भाई, हमारी बात मान। पीहू बहुत मुश्किल से तुम्हारे करीब आने लगी है, कहीं फिर से वो। अक्षय ने उनकी बात काट दी और कहा, ऐसा नहीं होगा, और पीहू को ये सब कौन बताएगा? अब छोड़ो ये सब, इस वक्त मैं फालतू की बात नहीं करना चाहता। पीहू सबके लिए चाय और पकौड़े बना के ले आई। गर्मा गर्म चाय और पकौड़े देखकर चारों शांत हो गए। तभी ऋषि की बात पीहू के दिमाग में घर कर गई, इसलिए उसने ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कह दिया। पीहू की बात सुनकर सब थोड़ा हैरान भी हुए, लेकिन खुशी खुशी मान भी गए। अक्षय तो इस बात से चहक उठा कि तो बहुत अच्छा हो जाएगा स्वीटी, तुम और मैं ऑफिस में एक साथ, ओ माय गॉड। लेकिन बेचारे अक्षय की खुशी ज़्यादा वक्त तक टिकी नहीं, क्योंकि ऋषि ने पीहू को रोहन की टीम में कर दिया, उसके साथ ज्वाइन होने के लिए कहा, जिससे अक्षय चिढ़ गया। अरे ऐसा क्यों? पीहू मेरी बीवी है तो मेरे साथ काम करेगी, वो रोहन की टीम में नहीं जाएगी, समझे? लेकिन ऋषि तो ऋषि है, उसने अक्षय की एक भी बात नहीं मानी और उसकी बातों से साफ साफ इनकार कर दिया। अक्षय ऑफिस में काम के लिए जाना है, हस्बैंड वाइफ के गेम खेलने के लिए नहीं। पीहू, तुम पहले की तरह रोहन की टीम ज्वाइन करोगी, ओके? पीहू रूम में सोने के लिए रूम में बिस्तर ठीक कर रही थी। अचानक अक्षय ने पीछे से आकर उसे चुपचाप पीहू को अपनी बाहों में भर लिया। अक्षय अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल शांत खड़ा होकर पीहू को फील करने लगा। पीहू खुद को धीरे से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अक्षय, क्या कर रहे हो? छोड़ो। लेकिन शरारती अक्षय नहीं माना। बिल्कुल नहीं स्वीट हार्ट, सुबह से तुमसे मिलने, तुम्हारे करीब आने के लिए तरस रहा हूँ। अब जब मौका मिला है तो कैसे छोड़ दूँ मेरी जान। अक्षय धीरे धीरे पीहू की नेक पर उसके
बालों को दूसरी साइड करके उन्हें किस करने लगा। ऐसे पीहू बिल्कुल सुन्न हो गई थी और बिल्कुल शांति से खड़ी हो गई। अक्षय की नज़दीकियाँ पीहू की बॉडी को एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ी। अक्षय ने धीरे धीरे एक ही झटके में पीहू की ड्रेस की डोरी खोल दी और किस करने लगा। पीहू काफी शर्मा गई और अक्षय की तरफ मुड़कर उसके गले लग गई। पीहू को शर्माते देख अक्षय के होठों पे हल्की सी स्माइल आ गई। उसने आंखें बंद किए हुए पीहू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, हाय तुम्हारी ये कातिल अदाएं मार ही डालेंगी मेरी जान। आज शर्मा रही हो, वो भी मुझसे। पीहू ने अक्षय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बिना अपना चेहरा नीचे कर लिया। अक्षय ने पीहू की चिन को पकड़कर उसके होठों को अपने करीब कर लिया। अक्षय और पीहू की गर्म सांसें आपस में टकराने लगी। तभी पीहू ने अपनी ही शर्ट को कस की मुट्ठियों में कस लिया। अक्षय ने पीहू के होठों पे अपने होठ रखे पहले ही बहुत ही सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया था। फिर अक्षय पीहू को पैशनेटली किस करते हुए अपनी शर्ट और पीहू के सारे कपड़ों को रिमूव करके उसे बेड पे लिटा देता है। अक्षय पीहू की हसीन और रोमांटिक नाइट चांद की रोशनी में और भी ज़्यादा हसीन हो गई। अक्षय को मन ही मन लगने लगा था कि पीहू अब उसे अपना पति मान चुकी है और उससे प्यार करने लगी है। इसलिए वो भी बहुत खुश था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके पीहू के साथ इंटीमेट हो रहा था। आह की आवाज़ें पूरे कमरे में चारों तरफ गूंज रही थी और इसी तरह इस खूबसूरत कपल की ये पूरी रात इसी इंटीमेशन में गुजर गई। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप भी इस प्यारे से मोमेंट को बस फील कीजिए। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए मैडनेस लव।